कांस्टेबल बेचारे सिपाही लोग बहाल होंगे तो 22,000 में, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय नियमित शिक्षकों का वेतन कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ 38-40 हजार के आसपास था। तो आप शिक्षक बहाल किए थे कि बंधुआ बनाए थे, ये आपको तय करना है। स्थापन नीति क्रूर है, वो जल्द से जल्द सरकार उसका वापस करे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं तो, अगर आप शिक्षकों को परेशान करना चाहते हैं तो फिर आप भगवान मालिक है। बस से संचालित कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य है राज्य का, राज्य की जनता इसको समझ रही है। अरे भाई हो गया, चिट्ठी निकल गई, कहा कि नहीं तो तैयार नहीं हुआ। एसीएस कहा कि नहीं हम नहीं टाइम बदलेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है। सर, नियोजित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा की मांग को, सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, लेकिन सिलेबस इतने हाई, इसको लेकर काफी आक्रोशित है। कैसे देख रहे हैं आप? 17 वर्षों से बेरोजगार नौजवानों को नियोजन नीति में ला करके जो एनडीए सरकार ने ठगने का काम किया है, वो बेचारे लगातार अपने हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं। 2015 में अब ये बताइए कि जब प्रथम बहाली 4,000 की हुई थी, उस समय कांस्टेबल का वेतन लगभग 22-23 हजार था। शिक्षक बहाल होंगे 4,000 में, और कांस्टेबल बेचारे सिपाही लोग बहाल होंगे तो 22,000 में, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय नियमित शिक्षकों का वेतन कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ 38-40 हजार के आसपास था। तो आप शिक्षक बहाल किए थे कि बंधुआ बनाए थे, ये आपको तय करना है। महागठबंधन सरकार में, जब महागठबंधन सरकार में आई है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में, तो महागठबंधन सरकार ने 2015 में इन लोगों के मानदेय को 9,000 से 18,000 कराया। कई सरकारी नौकरी के, कई उनके सर्विस के कंडीशन को ठीक किया, और अभी हम आए तो राजकर्मी का दर्जा दिए। तो इसमें क्रेडिट नहीं, क्या बात है भाई? क्यों नहीं 17 साल 18 साल में देते थे आप? लेकिन राजकर्मी का दर्जा देने की बात करें, लेकिन सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, जिसको सिलेबस हाई किया गया है, उसको लेकर काफी आक्रोशित है। अब बात समझिए, एक शिक्षक पदस्थापन नीति क्रूर है, वो जल्द से जल्द सरकार उसका वापस करे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं तो, अगर आप शिक्षकों को परेशान करना चाहते हैं तो फिर आप भगवान मालिक है। हम कहते हैं कि जब आप मॉनिटरिंग में सैकड़ों करोड़ लगा रहे हैं, सैकड़ों करोड़, मैं तो कहूंगा लगभग 1,000 करोड़ के आसपास, मॉनिटरिंग में सैकड़ों करोड़ लग रहा है। जी, सैकड़ों करोड़ लगा रहे हैं, तो फिर क्रूर पदस्थापन नीति की क्या जरूरत है? जब अनुश्रवण जिसको कहते हैं, मॉनिटरिंग कहते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं, उसमें जो मान नीति थी पहले से, उससे इतर सैकड़ों करोड़ का माने इंस्पेक्शन पर खर्च किया जा रहा है, सैकड़ों करोड़। तो जब आप इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग अप टू डेट कर रहे हैं, तो ये पदस्थापन नीति या स्थानांतरण नीति क्रूर रखने की क्या जरूरत है? आप बताइए। 2,17,000 शिक्षक बहाल हुए बीपीएससी से, इसमें 51% मतलब 1 लाख के आसपास बच्चियां हैं। चलिए, पुरुष के लिए कुछ बात सोच भी लीजिए कि कहीं भी बेचारा रह लेगा, खा लेगा, पी लेगा, सो लेगा। क्या हमारे आपके घर की बच्चियां कहीं सो सकती है? क्या गांव में यह इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोई अपने घर में उसको रहने देगा? दियारा क्षेत्र में गंगा पार करके, क्या है भाई? इसका मतलब एक अधिकारी सरकार के लोकप्रिय काम पर पर्दा डाल रहा है या उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरा आरोप है। यानी कि शिक्षा में जो एसीएस हैं, वो अपने सरकार की बात नहीं सुनते, अपने मनमानी कर रहे हैं। मेरी बात समझिए ना। जब मैंने कहा कि विजय बाबू की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो बैठक कराई गई और उनके द्वारा निर्देश हुआ, चलिए मेरा तो सुख नहीं था, हम राजद वाले थे, तो जब उनकी बात नहीं माना है लोग आज तक, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि टाइमिंग 10 से 4 करो, और आज तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने भी बोला सदन में कि हमने तो पहले बोला था, लेकिन इसने किया गया। वही ना, तो यह हम कहते हैं ये कौन नए पद से संचालित कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य है राज्य का, राज्य की जनता इसको समझ रही है। एसीएस के पाठक यानी अपने मनमानी करते हैं। आपसे भी भिड़ गए थे, आपने विभाग ज्वाइन किया, उसके 1 महीने बाद उनका पदस्थापित हुआ, फिर आपसे भी। वो ठीक है, जिन कारणों से पाठक जी यहाँ आए वो अब कुछ किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि नए पद से संचालित कुछ लोग हैं जो अंतःपुर के कथा में शामिल हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमको तो आश्चर्य हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी का मौखिक आदेश हो गया, तो हमको लगा कल चिट्ठी निकल जाएगी। वेरी नेक्स्ट डे जब मैं फोन किया, मतलब ये डे आफ्टर,
एक डे आफ्टर जब फोन किए एक वरिष्ठ अधिकारी को, कह रहे भाई हो गया, चिट्ठी निकल गई। तो कहा कि नहीं नहीं, तो तैयार नहीं हुआ। एसीएस कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं टाइम बदलेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे। उस मुलाकात के लगभग 6-7 दिन के बाद लगभग 5-6 माननीय विधान पार्षद, जिसमें डॉक्टर संजीव सिंह, संजीव कुमार सिंह, उसके बाद वीरेंद्र यादव जो एमएलसी हैं, और एक दो होंगे, मैंने 5-6, वो लोग गए कि सर अभी तक समय में परिवर्तन नहीं हुआ। अरे अभी तक नहीं हुआ, पूछिए उन लोगों से, पूछ लीजिएगा। मैंने सच्चाई पर से पर्दा न डाले, सच्चाई पर पर्दा वो लोग नहीं डालेंगे। इस ढंग से क्रूरता पूर्वक राज्य के जनता के साथ और शिक्षकों के साथ जो लोग पेश आ रहे हैं, वो शिक्षा के हित में भला नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों को संपूर्ण रूप से, जब ईश्वर ने, प्रभु स्वयं गोविंद ने अपने आप से ऊपर कहा कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर का दर्जा है शिक्षकों का, और वहाँ शिक्षकों को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हो, इसका मतलब तुम राज्य के हित में सोचने वाले लोग हैं। सर एक अंतिम सवाल लेंगे, जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा जो वैकेंसियां निकाले गए थे, उसमें कहा जा रहा क्रेडिट लेने की ओर मच रही है। तो विजय सिन्हा, जो विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि वो तो कभी गए नहीं दफ्तर, और कैसे कह रहे हैं। इस बात कहे ना कि 30 मई को विज्ञापन बीपीएससी ने जारी किया, 23 मई नहीं, 23 मई 2023 को। अब पाठक जी आए हैं 7 जून को, तो उस समय कौन थे शिक्षा मंत्री जब विज्ञापन जारी हुआ बीपीएससी का? बीपीएससी के बहाली में प्रथम तैयारी 1 में एसीएस का कोई योगदान है? अब बताइए ना, जब 1 महीना 7 दिन के बाद हुआ है तो उनका क्या योगदान हुआ, सो बताइए। इसलिए क्रेडिट लेने की बात नहीं है, क्रेडिट है ही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपने बहाल न किया, आपने शिक्षकों को अपमानित करके और डेली वेजेज मजदूर से भी कम मानदेय पर रखा। और महागठबंधन, जब राजद और महागठबंधन सरकार में आई तो उन्होंने राजकर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। लेकिन जदयू बदल करें कि बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से नहीं हुआ है। तो वो शर्त का विषय था, सहमति क्या, हम दोस्ती किए, आपस में मिले। आप हमारे नेता प्रतिपक्ष का बयान सुन चुके हैं उस रोज कि भाई हमारा शर्त ही था कि हमको 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रोजगार की भी बात कर दी। आप मानते हैं कि टीआरई 1 में आपका योगदान रहा था, टीआरई 2 में नहीं? भैया कौन मंत्री थे? लेकिन आपने कार्यालय जाना छोड़ दिया था। अगस्त 2022 से लेकर के 30 मई 2023 तक कितना महीना हुआ? आज जोर के बताओ। अगस्त मतलब कितना बताए? अगस्त 2022 से लेकर के मई 2023 तक कितना दिन हुआ? लगभग 9-10 महीना हुआ, 9-10 महीना हुआ होगा, जोड़ के देख लेना। तो इतने दिनों तक जब मैं मंत्री था, और इसी दरमियान में सारा बीपीएससी से नियुक्त न्यायावली के लिए फिर कैबिनेट हुआ, फिर पदवर समिति में गया, तब ना भाई विज्ञापन निकला। यानी कि आप ही के द्वारा वेतन और पद सृजन का निर्धारण पदवर समिति करती है। तो जो पदवर समिति से जब हुआ, तब उसके बाद विज्ञापन 30 मई को निकला। जिसमें पाठक जी कहाँ पर आ गए, और हमारे काबिल माननीय मंत्री विजय बाबू कहाँ थे? नियोजित शिक्षक के लिए आप लड़िएगा सर, अंतिम सवाल है। हम ये कह रहा हूँ कि पूर्णतः इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति अगर झूठ का सहारा लेता हो तो ये प्रजातंत्र के लिए अशोभनीय और दुखद है। क्या कुछ कर रहे थे पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ।